सोनी टीवी के शो पुरुषलोक अहिल्या बाई के एपिसोड में अहिल्या द्वारका बाई से कहेगी कि तुकोजी बाबूजी ने इस मुहिम को लेकर कुछ कहा क्या। नहीं, वो मैंने उन्हें सुझाव दिया था ना। अहिल्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाएगी। तभी गौतमा बाई कहेंगी, कल परमानंद जी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। उस विधवा लड़की का विवाह कराने के बाद इतने बड़े महाराज हमारे यहाँ पहली बार पधार रहे हैं, तो उनकी खातिरदारी अभूतपूर्व की तरह होगी। इतना ही नहीं, अतिथियों के सत्कार की जिम्मा भी होलकर परिवार की सुनवाई की है, तो उसे पूरा ध्यान रखना होगा। द्वारका बाई साहब, सुनवाई से कह दीजिए कि राजकाज के काम छोड़कर घर का जिम्मा उठा ले। कहकर वो चली जाती हैं। अहिल्या भी परेशान होकर उनके पीछे पीछे जाती है और जाकर कहती है कि सासूबाई सुनिए, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? 3 दिनों से आप मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं, मुझसे इतनी नाराजगी। देखिए, मैं आज भी दरबार नहीं गई हूँ और मैंने बाबा साहब से भी कह दिया है मैं दरबार नहीं आ पाऊंगी। मैं आपकी बात मानने की, उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर इतना गुस्सा क्यों? इस पर गौतमा बाई कहती हैं कि भले ही दरबार नहीं गई, लेकिन दरबार में क्या हो रहा है ये जानने की रुचि तो है ना। फिर तुम्हारे सुझाव का क्या? और वैसे भी तुम तो सफाई देने की कोशिश भी मत करो। शिवलिंग पर रखा फूल हाथ में लेकर उसी वक्त तुमसे स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी भूमिका, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। इस पर अहिल्या कहती है कि लेकिन सासूबाई, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। कोशिश तो तुम हमेशा करती हो अहिल्या, मैं इस बात से कम मना कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे कोशिश नहीं, मुझे परिणाम चाहिए। तुमसे नाराज हो गए, तुमसे गुस्सा होकर बात करके, तुमसे बात ना करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता अहिल्या। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें कोई और भाषा समझ में आती ही नहीं है। और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम और आदर की जीत होती है या फिर राजकीय कामों को लेकर लगाव की। मैं जानती हूँ अहिल्या, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम एक सुशील और सुगत सुनवाई की तरह अपनी जिम्मेदारियां, अपनी गृहस्थी संभाल लोगी। मुझे तुम पर भरोसा है और ये तभी होगा जब तुम पूरी कोशिश करोगी। अब और तभी मेरी नाराजगी दूर होगी। कहकर गौतमा बाई चली जाती हैं। इधर मंदिर में हरखू बाई शारजा से कहती हैं कि शारजा, रामायण का पाठ यहाँ होगा और आने वाले अतिथि यहाँ बैठेंगे। तो शारजा कहती है कि ठीक है, मैं फूलों की माला बना लूँ, उसके बाद मंदिर सजा दूंगी। हरखू बाई अहिल्या को उदास देखती हैं तो उससे कहती हैं, परेशान मत हो अहिल्या, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हो और एक न एक दिन अक्का साहब ये बात जरूर समझेंगी। तो अहिल्या कहती है कि आपको तो पता है कि बाबा साहब को मेरी कितनी जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बिना उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन आप तो जानती हैं कि इस वक्त उन पर काम का कितना बोझ है, उन पर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कितने सारे काम हैं। अगर काम में मैं उनका हाथ बटा पाती तो कितना अच्छा होता। बाबा साहब ने मुझे बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह रखा है और मैंने भी उन्हें ससुर की तरह नहीं बल्कि पिता समान देखा है। और अब जब उनके बेटे छोटे सूबेदार जी यहाँ पे नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति और भी बढ़ जाती है। इसके बाद अहिल्या कहती है कि मैं अभी आती हूँ, कहकर वो चल देती है। और रकमा जा रही होती है तो कहती है, रकमा बहनी 1 मिनट रुकिए। अहिल्या कहती है कि आप जानती हैं तुकोजी बाबूजी कहाँ हैं, उनसे कुछ बात करनी थी। तो रकमा कहती है कि मुझे बता दो। तो अहिल्या कहती है कि हाँ, लगान वसूल करने वाले किसान के मुद्दे पर मुझे एक उपाय सूझा है। अब मैं तो गाँव नहीं जा सकती, लेकिन तुकोजी बाबूजी तो जा सकते हैं ना। तो रकमा कहती है कि बिल्कुल नहीं, इस बार वो तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। इधर मल्हाराव कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी द्वारका बाई आती और कहती हैं कि बहुत व्यस्त है सरकार। तो मल्हाराव कहते हैं कि गंगोबा जी ने बाढ़ पीड़ितों के निर्वसन के लिए कुछ आर्थिक खर्च निहित किया था, बस वही देख रहे हैं। इसके बाद द्वारका बाई कहते हैं, कल सुना कि आपने तुकोजी को लगान के मुद्दे पर चर्चा करने की जिम्मा दे दिया है और आज सुन रहे हैं कि आप उन्हें सेनापति बनाकर ले जा रहे हैं, वो भी तब जब आप खुद जा रहे हैं उस मुहिम पर। जब व्यक्ति को एक ही साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाए तो लापरवाह हो जाता है। आपको नहीं लगता कि इस बारे में आपको सोचना चाहिए? इस पर मल्हाराव कहते हैं कि तुकोजी पर विश्वास करने की बहुत बड़ी वजह है हमारे पास। जब भी हमने उसे कोई जिम्मेदारी दी है, उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है और मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। और रही बात लगान के मुद्दे की, तो उस पर अहिल्या भी उनकी मदद कर रही है। उसने हमसे कहा है, नहीं हमसे वादा किया है कि वो इसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी, कि इस बार वो तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। आज पहली बार उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं अपनी खुशियों को तुम्हारी वजह से ग्रहण नहीं लगने दूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी वजह से गौतमा रानी सरकार उनसे नाराज हो जाए। इस पर अहिल्या कहती है कि लेकिन ये जिम्मा तो बाबा साहब ने हम दोनों को सौंपा है। उन्होंने कहा था कि मैं और तुकोजी बाबूजी ये जिम्मा संभालेंगे, इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। इस पर रकमा कहती है कि मेरे पति को तुम्हारे और तुम्हारे पति की मदद करने के अलावा किसी और लायक समझा ही नहीं गया, लेकिन आज पहली बार उन पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आई है, उन्हें इतना अच्छा मौका मिला है। द्वारका बाई रानी साहब तो हमेशा से उनसे नाराज ही रही, क्योंकि वो हमेशा खंडेराव के साथ खड़े रहें, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि अब तुम्हारी वजह से गौतमा रानी सरकार भी उनसे नाराज हो जाए। मेरे पति साफ दिल के हैं, वो नहीं जानते कि राजघरानों में रानियों की हुक्म भी चलती है। तुम युवराज की पत्नी हो और मल्हार सरकार तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते हैं। उन्होंने तुम्हें पूरी आज़ादी दे रखी है। बेशक गौतमा रानी साहब के
नाराज होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। आज बहुत मजबूर होकर तुमसे इस लहजे में बात कर रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे और मेरे पति को छोड़ दो। उन्हें अपने काम में घसीटना बंद करो। इस पर अहिल्या कहती है कि ठीक है, मैं तुकोजी बाबूजी को परेशान नहीं करूंगी। इस मामले में मैं उन्हें जरा भी तंग नहीं करूंगी। तुम जाओ और उनकी मुहिम पर जाने की तैयारी करो। और अहिल्या चली जाती है। इधर मल्हार और द्वारकाबाई से कहते हैं कि बस इतना ही या फिर और कुछ कहना है। तो द्वारकाबाई कहती है, आपको नहीं लगता कि अहिल्या के प्रति इस अटूट विश्वास से दूसरों को क्या फर्क पड़ता होगा? आजकल क्या हो रहा है ये तो आप जानते ही हैं। अक्का साहब अहिल्या से इतनी ज्यादा नाराज है कि उससे बातचीत भी बंद है। ये सब तो जानते ही हैं आप। इस पर अहिल्या का राजकीय कामों में हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। आज एक बात साफ कर दीजिए सरकार, क्या खंडेराव के गद्दी पर बैठ जाने के बाद ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? तब भी अहिल्या राजकीय कामों में हस्तक्षेप करती रहेगी? हो सकता है कि ऐसे ही चलने से उनके बीच में कलह उत्पन्न हो जाए। इस पर मल्हाराव कहते हैं कि जहाँ तक हम जानते हैं खंडेराव इतना कमजोर तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी हमें आशा है। इस पर द्वारकाबाई कहते हैं कि लेकिन सरकार, ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों करना? सासूबाई और सुनबाई के बीच की झगड़े, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़, ये हमारे राज्य के लिए खतरा हो सकता है सरकार। ये मौका आप हमारे जावेद साहब को क्यों नहीं देते? उन्हें राजगद्दी के काम सौंप देने से, प्रशासन के काम सौंप देने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या सिर्फ इसलिए कि वो हमारे बेटे नहीं जावेद साहब हैं? इस पर मल्हाराव कहते हैं कि आपकी आंखें बरसों से ये सपना देख रही, इसकी खबर है हमें, लेकिन कभी आपने इस मुद्दे पर बात नहीं छेड़ी तो हमने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आज आपने ये बात छेड़ी है तो आज एक बात हम भी साफ कर देना चाहते हैं कि हम राजकाज को चलाने के लिए विरासत नहीं, सामर्थ्य देखते हैं। अगर कोई हमारे बेटे से भी ज्यादा काबिल निकलता है तो उसे राजगद्दी सौंपने में हम क्षण भर भी देर नहीं करेंगे। आप जानती हैं कि हम प्रजा की भलाई को रिश्तों से ऊपर रखते हैं। इस पर द्वारकाबाई गुस्सा होकर कहती हैं कि तो आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे जावेद साहब काबिल नहीं है? क्योंकि आपने ही कई बार कहा है कि वो बहुत काबिल हैं और पराक्रमी भी हैं। इस पर मल्हाराव कहते हैं कि हाँ हैं, बेशक हैं, वो काबिल हैं, पराक्रमी हैं और खंडेराव और अहिल्या से अच्छे तलवारबाज भी हैं। राजा के मन में प्रजा के लिए जो भावना होती है वो उनमें नहीं है, और वो भावना हमने खंडेराव और अहिल्या में देखी है। उनमें ये होड़ रहती है कि वो प्रजा के लिए क्या करें, अपनी प्रजा के उत्थान के लिए क्या करें, लेकिन गुणों जी में ये गुण नहीं है। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।